अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादात दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोड़ आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये इस सीज़न की पहली झील सैफुल मलूक की वीडियो है, क्योंकि मैं 5 दफ़ा नारान आया हूँ और एक दफ़ा भी झील पे नहीं गया, लेकिन इस दफ़ा डॉक्टर साहब ने हमें मजबूर किया कि झील पे चलना है, तो मैंने कमी भर ली। तो मैंने कहा चले अब जा ही रहे हैं तो पूरी डिटेल पर मुश्तमिल आपको वीडियो बनाकर पेश करूं, ताकि जो लोग झील सैफुल मलूक जाना चाहते हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको रास्ते की मालूमात दें, उनको टोटल खर्चे की मालूमात दें और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं झील पे जाने के लिए जिनको वो इख्तियार करें, जब जाने से पहले उनको सारी मालूमात अवेलेबल हो। हमारा क्याम डिमांची में, और डिमांची में हमने फ़ोन कॉल करके जीप मंगाई। सबसे अच्छी बात तो इस दफ़ा कुछ लोगों को तो सही नहीं लगती, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक यानी कि एक अच्छा फ़ैसला है वो ये कि फ़िक्स रेट हो गया। यहाँ पे यूनियन बन चुकी है जीप वालों की, और फ़िक्स रेट जो है आज 1 अगस्त 2023 को जब हम जा रहे हैं तो 4200 रुपया वो कोई भी जीप वाला अपनी मर्ज़ी से पैसे नहीं ले सकता आपके, बल्कि यहाँ पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जीप जो एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर एक SOP तय कर लिया कि जिसके तहत 4200 आपको जीप वाला लेकर झील सैफुल मलूक तक लेके जाएगा। वहाँ पर आप 2 से 3 घंटे क़याम करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस आपको जहाँ से उठाएगा वहीं पे ड्रॉप भी करेगा। ये ताज़ा तरीन जो सीन है इस वक्त फेयर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी कंप्लीट रास्ते की वीडियो है, इसके अलावा झील के ऊपर कश्ती रानी कैसे हो रही है, उसके चार्जेस क्या हैं, कौन कौन से मकामात हैं वहाँ देखने वाले और क्या कुछ है, वो सारी डिटेल होगी हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और फिर आप इसी तरह की हमारी जो मालूमात पर मबनी वीडियो हैं, होटल्स रिव्यू हैं और इसी तरह रास्ते की जो वीडियोस होती हैं वो सारी डिटेल के साथ आप देख सकें। और वैसे भी जिसने बड़े अरसे से जो मेरी तरह का झील सैफुल मलूक नहीं गया हो, उनके लिए हमारा व्लॉग ये बड़ा ही ज़बरदस्त है कि वो हमारी वीडियो देखकर वह पूरी तरह एंजॉय कर सकेंगे और अपने आप को फील करेंगे कि शायद वो ख़ुद ये सफ़र कर रहे हैं। हमारा सफ़र जी सुबह तकरीबन ये 11 बजे शुरू हुआ है और नारान से झील सैफुल मलूक का जो रास्ता है वो 13 किलोमीटर है और जाते हुए तकरीबन आपके 45 मिनट लगते हैं झील रोड के ऊपर जाते हुए। वो भी इस सूरत में कि इसमें कई ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पर फिर सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, तो ऐसी सूरत में फिर अगर रश पड़ रहा हो तो दो दो 3-3 लाइनें जो सी हैं वो लग जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ट्रैफिक ब्लॉक होने की सूरत में जो आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है वो उसी सूरत में हो सकता है। अदरवाइज़ ट्रैक जो है वो कच्चा है, आपके सामने है। इधर ट्रैक जो है वो पक्का किया गया था, लेकिन वो भी अब टूट फूट का शिकार है। तो इसमें सवाए जीप के अलावा अपनी गाड़ी ले जाना तो दानिशमंदी नहीं है। हमने वहाँ पर देखा है कि कुछ लोग अपनी 4x4 गाड़ियाँ लाए हैं, खैर उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कोई भी शख्स यहाँ पर अपनी गाड़ी में ऊपर आए। बाकी रही बात यहाँ पर इस वक्त आज 1 अगस्त तक 1 अगस्त तक ये ग्लेशियर यहाँ पर रास्ते में मौजूद है और इस ग्लेशियर पे लोग आकर अक्सर इसके नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक है। ग्लेशियर के पास खड़े होकर आप पिक्चर ज़रूर बना लें, लेकिन आप इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाए। रास्ते में ये जीप यहाँ पर लाजमी खड़ी होती है तकरीबन मिड पॉइंट पे और फिर जीप में पानी डाला जाता है ताकि स्मूथली आगे इसका सफ़र चलता रहे और गाड़ी हीट अप ना हो। रास्ते ये की कंडीशन ऐसी है कि अगर आप खाना खा के आए हैं तो आपका खाना रास्ते में आसानी हज़म हो जाएगा, क्योंकि इतने खड्डे जंप लगने हैं कि एक दफ़ा कैसा कहना मड़का हिल गया तो बिल्कुल जनाब आपकी कमर दर्द, अगर आप मेरी तरह के 45+ हैं तो यकीनी है मैं भी जिस वक्त का वहाँ से जीप का सफ़र करने झील सैफुल मलूक को देखने के बाद वापस होटल पहुँचा हूँ तो अभी तक मेरी कमर में दर्द है और मैंने अभी वारन का एक कैप्सूल लिया है
ताकि थोड़ा सा मुझे पेन में रिलीफ़ हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंप, बहुत ज़्यादा खड्डे और एक ऐसा सफ़र कि जिसमें आपके जिस्म का अंज अंज जिसे कहते हैं ना, एक एक अंग वो हिल के अपनी जगह से एक दफ़ा एक्सरसाइज कर लेता है। ये सफ़र है जी जीप का, जो कि आपको नारान से ऊपर झील सैफुल मलूक तक लेके जाता है। झील सैफुल मलूक के बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं कि इसे परियों की झील भी कहा जाता है और दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में इसका शुमार होता है। नारान जो जाए झील सैफुल मलूक ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कि हमने तो कई दफ़ा देखी है, इसलिए अब हम थोड़ा सा कतराते हैं जाने में, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी या पहली दफ़ा देखना चाहते हैं उनके लिए वाकई ये किसी शाकार से काम नहीं है। जो आप ऊपर जाएंगे तो अगर तो आपको छत के बगैर वाली जीप मिल जाए तो फिर तो बड़ा ही ज़बरदस्त व्यूज़ आपको नज़र आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जीप थी उसके ऊपर भी छत था, यानी कि छत से ऊपर निकल कर मैं वीडियो नहीं बना सका आपके लिए। लेकिन जितना मुमकिन था मैंने कोशिश की कि लैंडस्केप, इस तरह की खूबसूरत सीनरियाँ, रास्ते के जो इस तरह के पत्थर और इन पत्थरों पर से गुज़रते हुए जैसे उछलती हुई जो जीप जा रही है उसके बारे में आपको आगाह कर सकें, ताकि फिर जो लोग जाएं तो फिर उन्हें पता हो कि इतने जंप खड्डे हमने लगने हैं। एक मोटर बाइक मुझे नज़र आई है, मोटरसाइकिल वाले मुझे ऊपर भी नज़र आए। तो मोटरसाइकिल वाले जो सवाल करते हैं कि क्या हम ऊपर झील सैफुल मलूक मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, तो भाई दिल गुर्दे का काम है। अगर आपकी हिम्मत है, जान मानती है तो ज़रूर जाएँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने ख़तरनाक रास्ते पर मोटरसाइकिल में जाया जा सकता है या जाया जाए। बरकफ वहाँ पर जो मुकामी लोग काम करते हैं, झील के ऊपर किसी ने होटल बनाया हुआ है, तो कोई छाबड़ी फरोश है, तो कोई कश्ती चलाने वाला या दीगर किसी भी वहाँ पर काम से मुंसलिक है। दोनों लड़कों ने मोटरसाइकिल रखे हुए, वो मोटरसाइकिल पर आते जाते हैं। अनजान बंदा मोटरसाइकिल जाने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल जी, ये तकरीबन आधे से ज़्यादा हम सफ़र तय कर रहे हैं और ये तकरीबन लास्ट चढ़ाई है इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से हम गुज़र रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद आपको झील सैफुल मलूक नज़र आना शुरू हो जाएगी और पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको कंफर्म करता चलूँ कि 4200 रुपया जीप का आपका किराया है, लेकिन यहाँ पर आगे फिर 2 से 3 किस्म की चेक पोस्ट बन गई हैं। पहले नहीं थी, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ही बन गई हैं। जैसे ये देखें झील आपको नज़र आना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर फिर आपसे पर हेड के हिसाब से पर्ची, यानी कि 20 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको अंदर दाखिले के चार्ज करना, यानी कि आपको टिकट ख़रीदना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। बाकी पार्किंग की फ़ीस है और गवर्नमेंट अथॉरिटी की फ़ीस है, वो जीप वाला ख़ुद अदा करता है, वो आपने अदा नहीं करने होंगे। तो बिल्कुल जी, यहाँ पर जब आप पैसे दे चुके होते हैं, हम 4 बंदे थे, 80 रुपीज़ यानी कि 80 रुपये हमने अदा किए हैं। तो ये सामने अब झील पर वाक़या होटल अब आपके सामने है और जैसे ही आप यहाँ से टर्न करेंगे तो खूबसूरत तरीन यानी कि परियों की झील जिसे कहा जा सकता है, झील सैफुल मलूक। और इसके सामने आप पार्किंग, अब आपको गाड़ियाँ यानी कि जीपें खड़ी नज़र आती हैं। अब मैं पिछली दफ़ा जब गया था तब भी मैंने कहा था कि ये झील सैफुल मलूक से ज़्यादा जीपस्तान है और दूर दूर तक आपको जीपें खड़ी नज़र आती हैं। हमारी जीप भी पार्किंग फ़ीस लेने के बाद अब आप पार्किंग की तरफ गामज़न थी और यहाँ पार्किंग में ये गाड़ी पार्क होगी और गाड़ी की निशानदेही के लिए आप मोबाइल से अपनी जीप की सामने फ्रंट प्लेट वाली ये तस्वीर खींच लें, ताकि वापसी पर काफ़ी सारी जीपें और ये एक से जैसी जीपें होती हैं तो फिर यहाँ ढूंढना मुश्किल होता है। तो बेहतर तो यही है कि आप यह अपनी जीप की तस्वीर बना लें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये जी यहाँ पर घोड़े वाले खड़े हुए हैं, ये जैसी जीप से उतरें आपके पास आ जाते हैं। 300 रुपया कहाँ तक? नीचे तक, और पूरी झील घुमाएं तो 1200 रुपये तक। ये सामने झील है। सुभान अल्लाह जी, इंतहाई खूबसूरत मंज़र था हमारे सामने। बादल छाए हुए थे और हल्के हल्के बादलों के दरमियान ये झील एक खूबसूरत अपना मंज़र पेश कर रही थी। ये वो पार्किंग का एरिया जिसे आपने याद रखना है, यहीं पे जीपें खड़ी होंगी और वापस 2 घंटों के बाद हमने यहीं पे आना है। झील की तरफ जाएं तो ये सामने मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे लगे हुए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि कहाँ पे झील वाक़ है और इसकी डिटेल भी शामिल। ये मेन झील सैफुल मलूक का बाज़ार है, इसके अंदर आपको खाने पीने की बेतहाशा चीज़ें मिलती हैं और
महंगी मिलती है। कितने की दे रहे हैं? चिकन बिरयानी है साहब 300 की प्लेट है, चिकन के बगैर 200 की। सड़क को अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो कर दे बहुत रेवेन्यू आ सकता है, टूरिस्ट इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ उतरना आसान और चढ़ना बहुत मुश्किल है। ₹250 का पाव, 1000 रुपये किलो। और मिनरल वाटर की छोटी बोतल 80, बड़ी 150। 150। जी, इस बाज़ार के एंड पर ये देखें रास्ता झील नज़र आ रहा है और अब यहाँ पर काफ़ी सारे केबन और उनके बाद ये फिर वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतर कर आप झील की जानिब जाते हैं। और उतरते वक्त तो शायद आपको महसूस नहीं होता, लेकिन वापस आते हुए ये इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ आपने चढ़ कर आनी होंगी। लेकिन किसे परवाह है कि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आना होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम किस तरह इस झील के पास जाएंगे और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करेंगे। ये सैफ अल मलूक नेशनल पार्क और इसके बारे में जो डिटेल है मुख्तलिफ यहाँ पर बोर्ड अवेज़ हैं उनके ऊपर लिखी हुई हैं और इसमें यह बताया जाता है कि आप यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और किन बातों की खिलाफ वर्जी करने पर आपको यहाँ पर अरेस्ट भी किया जा सकता है और गिरफ़्तार करने के बाद सज़ा भी सुनाई जा सकती है। ये बोर्ड जगह जगह पर वहाँ पर नस्ब है और कोशिश करनी चाहिए इनकी हिदायत पर फॉलो किया जाए। कि ये जो झील में कश्ती रानी होती है इसकी क्या चार्जिंग होती है? सर जी ये हमारे 3 राउंड होते हैं, एक सामने ग्लेशियर वाला होते हैं, एक पूरा होते हैं, एक हाफ राउंड होते हैं। ठीक है, तो कितने कितने पैसे हैं? सर जी वो ग्लेशियर वाले जाते हैं उधर 10 से 15 मिनट स्टे होते हैं, वापस लेकर आते हैं, उसका 3000 रुपये पर बोर्ड। और दूसरा ऐसे पूरा घुमाते हैं उधर 10-15 मिनट उधर फिर स्टे देते हैं, वापस लेकर आते हैं, उसका 4000 रुपये। अच्छा, सेंटर से वापस आए तो उसका 1500 रुपये। कोई डिस्काउंट? सर ये फिक्स रेट है, यूनियन का रेट है, बोटें नंबर वाइज चलती है। जी कश्ती का हमारा सफ़र शुरू हो गया है और चप्पूस ने मेरे सर पे कट मारा है। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कभी को बैठे कॉलेज में होते जी दोस्तों, ये कश्ती में हमारा सफ़र शुरू हो चुका था और डॉक्टर साहब जो कि मेरे साथ रावलपिंडी से साथ आए हैं, वैसे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनकी फैमिली भी साथ है। तो ये हमारा सफ़र शुरू था कश्ती में बैठकर हमने झील का राउंड पूरा लगाना है और पूरा राउंड लगाने के बाद फिर हमने वहाँ पर साइड पे जो मौजूद ग्लेशियर है वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना है और रुकने के बाद फिर हमने वापस उसी जगह पर जहाँ से हमारा कश्ती का सफ़र शुरू हुआ है वहीं पे पहुँचना है। कश्ती रानी यहाँ झील सैफ अल मलूक के ऊपर एक अपना ही उसका एक क्रेज़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के दीगर किसी भी सियाती मुकाम पर कश्ती रानी करते हैं तो इतना लुत्फ़ आपको आएगा जितना यहाँ पर कश्ती रानी करने से आता है। यहाँ पर जैसा कि उसने रेट्स बताए हैं 3 किस्म के हैं, इसमें 4500 रुपया है, 3000 रुपया और 1500 रुपया है। तो उसमें आप पूरी कश्ती आपने हायर करानी है और इसमें पर हेड वाला सिस्टम नहीं है, यानी कि ये कश्ती के राउंड के पैसे हैं, उसमें किसी एक यानी फ़र्द के हिसाब से पैसे नहीं है, पूरे कंप्लीट डिटेल है। तो ये जनाब पूरा राउंड हमने वो जितने क्लिप बना सकते थे हमने क्लिप बनाए हैं और ये राउंड लगाने के बाद उस साइड को टर्न करते हुए आलमोस्ट मिड पॉइंट से यहाँ पर ये सामने ऊपर ग्लेशियर और ऊपर जो लोग मौजूद हैं यहाँ तक हमें लेके आए हैं और यहाँ से फिर हमने इधर ये कुछ देर के लिए ये कश्ती पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद फिर हम ऊपर ग्लेशियर की जानिब जाएंगे। यहाँ से यहाँ झील का नज़ारा इंतहाई दिलफरेब, जिसमें कश्तियाँ मूव कर रही हैं, बहुत खूबसूरत मंज़र आपको देखने को मिलता है। ये ऊपर ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर के ऊपर तरह तरह की जो किसे कह सकती हैं कि स्लाइडिंग और स्लिपिंग वगैरह की गेम्स मौजूद हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से सफ़र शुरू हो जाता है और यह सफ़र दोबारा आपको फिर जिस मंजिल पर पहुँचाता है जहाँ से आपने कश्ती रानी शुरू की थी। हमारे साथ साथ दीगर भी कश्तियाँ कई गुजरी, कईयों को हमने क्रॉस किया और कई हमारे सामने से आती हुई हमें दिखाई दी। ज़बरदस्त सफ़र था। आप भी अगर यहाँ पर आएँ तो ज़रूर कश्ती रानी के से लुत्फ़अंदोज़ हों और झील सैफ अल मलूक पर आकर कश्ती रानी कर फिर आपका
जो टूर है उसको 4 चांद लग जाते हैं। बाकी जी यहाँ पर आपके आने में मैंने बता दिया है ट्रैक कितने मिनट का है, कितने किलोमीटर का सफ़र है और जीप वाला कितने पैसे लेता है। मेरे लिहाज से मेरा जो कितने अरसे के बाद मैं झील पर आया हूँ तो सिवाय इसके कि गंदगी में इजाफा हो गया है, बाकी ठीक ही था। जिस हिसाब से मैं कह रहा था कि झील सैफुल मलूक का सफ़र करके कोई इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वाकई एक जितनी दफ़ा भी आया जाए यहाँ पर हर दफ़ा झील सैफुल मलूक का एक अपना ही रंग होता है, अपना ही मज़ा होता है। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे।